मैं तो बल्कि ये कहूँगी, सांसद तो आपने बहुत देखे होंगे, पर चंद्रशेखर आजाद जी सांसद आपको पहला देखने को मिलेगा कि सांसद किसे कहते हैं। अब हमारे लोगों को पता चलेगा। बात करूँ मैं भैया की, प्रधानमंत्री की, अगर भैया एक बार प्रधानमंत्री बन गए ना, तो इस देश में जो गंदी राजनीति चल रही है वो सारी चेंज हो जाएगी, खुद नज़र आ जाएगा। अभी तक हम सत्ता में नहीं थे, फिर भी पुलिस वाले हमारे आगे खड़े होकर बात करते हैं। वो किसकी बदौलत है? भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत। अभी मैं अपने हाथ, आज मैंने उस समय पर जब मूर्ति लगवाने के लिए मैंने एसपी डीएसपी सबके सामने मैंने आंखों में आंखें डाल के बात की थी। किसकी देन है? भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ। जय भीम साथियों, मैं हूं फिलहाल नगीना लोकसभा के अंदर। यहां चंद्रशेखर आज़ाद जी जो चुनाव लड़े थे, और इस चुनाव का जो रुझान है, आज 4 तारीख है, आज चुनाव का रुझान आने वाला है। और रुझान आने वाला है कि लगभग चंद्रशेखर आज़ाद यहां से जीतने वाले हैं। इसका जो है दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हैं, यहां एक नज़ारा है जो कि सामने पब्लिक बैठी हुई है, दोनों तरफ चेयर लगा रखी है, अच्छे तरीके से माहौल बना रखा है, ऊपर पंखे की अच्छी व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद लगभग जीत तय हो चुकी है और जीतने वाले हैं। अब यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ी देर में स्टेज पर आएंगे और अपने समर्थकों को, अपने दर्शकों को जो है अभिवादन करेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ हाथरस से बहुजन शेरनी के नाम से जानने वाली एकता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और एकता सिंह से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, फिलहाल हमारे साथ हाथरस की भीम आर्मी की शेरनी कही जाने वाली एकता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी आपका भी। जी, एकता सिंह, आपने लगातार, हम आपको देखते आ रहे हैं, आपने काफ़ी संघर्ष किया है नगीना के अंदर, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का नामांकन होने के साथ साथ आज वोट काउंटिंग होने वाली है, और लगभग चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो रिजल्ट है, और रिजल्ट आने वाला है लगभग फाइनली। तो क्या कहना चाहती हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से पक्की तरह से जीत पा रहे हैं? नहीं, जीत तो बिल्कुल एक तरफा हो चुकी है लगभग। अभी आपको पता चल जाएगा कि अभी भी की काउंटिंग बताई जा रही है कि 75,000 प्लस वोटों से भाई आगे चल रहे हैं। तो लगभग आप देख सकते हो कि एक तरफा भाई जीत चुके हैं, क्योंकि अब तो जनता को पता चल गया है कि उनके लिए कौन सही है कौन गलत है। और इस टाइम वर्तमान में जो सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार, वो तमाम दलित, मुस्लिम, शोषित वंचितों के ऊपर बड़ा ही दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रही है, जिसकी वजह से आम जनता को पता चल गया है कि उनका असली उद्धार करने वाला या उनका साथ देने वाला कौन है। वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इसलिए जनता ने एक तरफाई जीत कर दी है भाई के लिए। देखिए, अब आज की मैं बात करूं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी तक कोई भी सत्ता में नहीं थे, फिर भी जनता के लिए दिन रात संघर्ष और लड़ाई करते थे। जहां कहीं भी शोषण या अत्याचार होता था बहनों के ऊपर, सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वही बंदा थे जो आवाज़ उठाने का काम करते। तो आप सोच के देखिए, अगर वो व्यक्ति बिना सत्ता में भी रहकर लोगों के लिए सुख दुख में साथ है, जब वो सत्ता में होगा तो कितना अच्छा रहेगा। जिस दिन मैं कहती हूँ भैया सत्ता में होंगे तो इससे भी अच्छा परिवर्तन आपको दिखने को मिलेगा। मैं तो बल्कि ये कहूँगी, सांसद तो आपने बहुत देखे होंगे, पर चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद आपको पहला देखने को मिलेगा कि सांसद किसे कहते हैं। अब हमारे लोगों को पता चलेगा। जी, तो यहाँ पे ज़मीनी स्तर जैसे कि समस्या है, अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद इस बात को कबूल कर रहे थे कि शिक्षा की यहाँ समस्या है, यहाँ जानवरों की समस्या है, यहाँ नाली रोड की समस्या है, तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल भाई, एक बार यहाँ से बस वोटिंग तो वैसे तरफा जीत हो जाएगी, वैसे ना ऐलान होना बस बाकी है। वैसे एक बार ऐलान हो जाए तो परेशानियाँ तो सारी सॉल्व हो जाएंगी। और वो केवल, मैं कहती हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी केवल नगीना के ही सांसद नहीं बन रहे हैं, भारत देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं रहेगा, ऐसा कोई जगह नहीं रहेगी कहीं भी शोषण या अत्याचार होगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन में। जी, पूरा देश उनको देखना है। आज केवल एक जगह से सांसद बने हैं, पूरे देश में भीम आर्मी काम कर रही है। क्या लगातार जिस तरीके से पिछली बार काम करते हैं कंटिन्यू, क्या इसी तरह का काम चलता रहेगा या केवल नगीना में बैठ के रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, इससे भी अच्छा काम आपको देखने को मिलेगा भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी का। और ये नगीना तो एक ऐसी सीट है, ये नगीना से ही हमारी बहन मायावती जी को सीएम बनाया है इस नगीना सीट ने। तो भाई मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से सांसद बन के जाएंगे, पर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ऐसी नगीना की सीट है। और एक बार जब भैया सत्ता में आ तो जाएं, सांसद तो एक छोटा सा जरिया है हमारा लोगों की आवाज़ को उठाने का। आने वाला समय 2027 में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कितना बड़ा चुनाव में बदलाव आने वाला है। और बात करूँ मैं भैया की, प्रधानमंत्री की, अगर भैया एक बार प्रधानमंत्री बन गए ना, तो इस देश में जो गंदी राजनीति चल रही है वो सारी चेंज हो जाएगी। और देश को चलाया कैसे जाता है, बहन बेटियों की रक्षा कैसे की जाती है, शिक्षा की बात कैसे की जाती है, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बताएंगे।
जिस तरीके से कंटिन्यू लगातार आप काम कर रही हैं और महिलाएं लगातार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ी हुई हैं, क्या लगातार बहन बेटियों पे जो बलात्कार होते हैं, इनकी इज्जत लूटी जाती है या इनके साथ गलत होता है, क्या वो रुक पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद इसको काबू कर पाएंगे? मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो बहन बेटियों पे अब तक जो शोषण अत्याचार अब तक हुए, उन सब का एक एक करके बदला लिया जाएगा। और जो लोग हमारी बहनों पे उंगली उठाते हैं, उंगली उठाई कैसे जाती है, वो तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन में एक बार पहुंच जाएं तो उंगली उठाते कैसे, जब वो बताएंगे उनको। जी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार खबरें आती हैं कि दलित समाज के युवकों को पीटा जाता है, मारा जाता है, और तो और थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर हम किसी बड़े आला अधिकारी के पास जाते हैं तो वो भी टालम टोल करते हैं। क्या कुछ बदलाव हो सकता है अब की बार जिस तरीके से सांसद बनकर संसद में जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? वो तो आपको खुद नजर आ जाएगा। अभी तक हम सत्ता में नहीं थे, फिर भी पुलिस वाले हमारे आगे खड़े होकर बात करते हैं। वो किसकी बदौलत है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की बदौलत। अभी मैं अपने हाथरस का ही कांड बताती हूँ। लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। हमारे यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को चौथी बार तोड़ दिया गया था। मैं एक ऐसी लड़की थी जो घर से निकलना भी मुझे पसंद नहीं था या किसी से बोलना पसंद नहीं था। आज मैंने उस समय पर जब मूर्ति लगवाने के लिए मैंने एसपी डीएसपी सबके सामने मैंने आंखों में आके डाल के बात की थी। किसकी देन है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ। आप भी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मैं जवाब भी दे रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं चंद्रशेखर भाई की वजह से ही मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि हिम्मत और ताकत मुझे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ही दी है। तो बहन बेटियों के लिए वो काम तो करते हैं, उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, पर एवं वो कहते हैं ना कि भीम आर्मी नेता बनाने वाली फैक्ट्री है, तो ये एकदम बिल्कुल राइट है। क्योंकि वो जो चंद्रशेखर भाई जी हैं वो भी खुद एक गरीब परिवार से आने वाले हैं, तो वो तमाम युवाओं को बस एक ही नज़र से देखते हैं कि हर व्यक्ति कोई नीचा न रहे, हर व्यक्ति ऊपर उठे। जी, स्पेशल कुछ बोलना चाहेंगी पूरे देश भर में महिलाओं के लिए? मैं सभी देश भर की महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अब तक आपने बीजेपी, सपा, बसपा सब पार्टियों पे भरोसा किया, इस बार आज़ाद समाज पार्टी पर भरोसा कीजिए एवं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर भरोसा कीजिए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी वो भाई है जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर मैं कहूँ एक बार में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आपके सुख में ना आए, पर आपके दुख में आप जब बुलाओगे तब भाई आपके साथ में होंगे। तो इस बार आने वाले भविष्य में अपनी वोट का भी सही इस्तेमाल करते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, हम देश की महिलाओं के लिए। क्योंकि हम देश की महिलाओं में जब भी शोषण या अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी होते हैं जो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं साथियों, तो फिलहाल ये जो जनता बैठी है आप देख, अभी जो है भाई का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आएंगे, जीतने के बाद तो इनको संबोधित करेंगे। सारी जनता जो बैठी है केवल चंद्रशेखर आज़ाद के भरोसे बैठी है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम।